हाय दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक देखना। अमन और काव्या की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। शुरुआती दिनों में उनका घर हंसी से भरा रहता था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा घर, लेकिन सपने बड़े थे। अमन अक्सर कहता, एक दिन अपना घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी। और काव्या मुस्कुराकर जवाब देती, बस तुम साथ रहो, वही काफी है। वक्त बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह निकलते वक्त बच्चों को सोता हुआ देखता और रात को लौटते वक्त भी वही मंजर होता। काव्या दिन भर घर, बच्चे आरव और अनाया, सासू माँ की दवाइयाँ सब संभालती। थकान दोनों में थी, लेकिन बातें कम होती जा रही थीं। कभी काव्या सोचती, क्या मैं सिर्फ घर संभालने वाली बनकर रह गई? और कभी अमन सोचता, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पा रहा हूं? एक शाम काव्या ने धीरे से कहा, अमन, आजकल तुम बहुत दूर लगते हो। अमन ने मोबाइल रखते हुए कहा, थक जाता हूं काव्या, समझने की कोशिश करो। काव्या चुप हो गई। उसकी चुप्पी में शिकायत नहीं थी, बस इंतजार था। फिर एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कंपनी में छंटनी हुई और अमन की नौकरी चली गई। उस रात अमन देर तक छत पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसकी पहचान छिन गई हो। घर के भीतर काव्या सब समझ रही थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह उसने वही चाय बनाकर दी और बस इतना कहा, आज भी सूरज निकला है। दिन बीतते गए। अमन इंटरव्यू देता, रिजेक्शन झेलता और भी चुप होता जाता। कभी कभी गुस्सा भी आता, बच्चों पर चिल्ला देता। काव्या कुछ नहीं कहती, बस बच्चों को अपने पास बैठा लेती। एक रात अमन टूट गया। बोला, मैं बेकार हो गया हूं काव्या, तुम और बच्चे मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर तुम बेकार होते तो मैं आज भी तुम्हारे साथ क्यों होती? हमने शादी में अमीरी गरीबी का नहीं, साथ निभाने का वादा किया था। उन शब्दों ने अमन के अंदर कुछ जगा दिया। अगले दिन से उसने खुद को समेटना शुरू किया। पुराने दोस्तों से मिला, नई स्किल सीखी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने लगा। काव्या ने अपने शौक छोड़ दिए, जरूरतें कम कर दी, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। एक दिन बच्चों ने पूछा, मम्मी पापा ऑफिस कब जाएंगे? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, जल्द, क्योंकि पापा बहुत मेहनती हैं। कई महीनों बाद अमन को एक नई नौकरी मिली। सैलरी कम थी, लेकिन आत्मसम्मान वापस आ गया था। पहली सैलरी के दिन अमन ने काव्या के लिए चाय बनाई। हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैं बहुत कुछ हार गया, पर तुमने मुझे इंसान बने रहने दिया। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिश्ते जीतने हारने के लिए नहीं होते, रिश्ते थामने के लिए होते हैं। उस रात दोनों बालकनी में बैठे थे। बच्चे सो रहे थे। शहर की लाइट्स चमक रही थीं। अमन ने कहा, हम अमीर नहीं हैं। काव्या मुस्कुराई, लेकिन हम साथ हैं। और यही सबसे बड़ी दौलत है। सीख, पति पत्नी का रिश्ता परफेक्ट होने से नहीं, एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने से मजबूत होता है।